जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, नवरात्रि में अगर चुपचाप से आपने काले कपड़े में ये 7 चीज़ बांध के अपने घर में रख दी तो पूरे नवरात्रे माता काली अपने स्वयं रूप में आप लोगों को दिखेगी। जी हाँ भक्तों, जो जो मेरे काली माँ के भक्त हैं और जो जो माता काली को पूरे नवरात्रों में उनके ही रूप में देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी उन्हीं भक्तों के लिए है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो बहुत पूजा पाठ, मंत्र जाप, मंदिरों में जाना सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको माता महाकाली के दर्शन नहीं होते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही चीज़ हो रही है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे आधी अधूरी तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जो जो लोग चाहते हैं नवरात्रों में माता महाकाली के दर्शन करना, वो भी उन्हीं के रूप में, बिल्कुल स्वयं रूप में, जैसे एक इंसान से बात करता है या देखता है, ऐसे ही तरीके से अगर आप भी माता काली को देखना चाहते हैं, और ख़ास करके अधिकतर करके ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, जो समझते हैं कि माता काली है ही नहीं, सब दुनिया ने मजाक बना रखा है। अबे जब है ही नहीं तो ये हमारे काम कैसे करती है? हमारे काम कौन करता है? इस बात का मुझे जवाब दो। हमारे एक कहने से हमारे काम कौन करता है? और भाई, जिन लोगों को ये सब लगता है तो अपनी आप ये बातें अपने तक रखो, कहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता को इतना भी क्रोध में मत करो कि आपका ही नाश कर दे। इसीलिए थोड़ा देख के और समझ के बोले करो जो भी बोलते हो। तो मैं आप लोगों को पूरे नवरात्रों में माता महाकाली के अनेक रूपों के साथ दर्शन कराने वाली हूँ, वो भी स्वयं रूप में। आपको कुछ नहीं करना, एक काले कपड़े में 7 चीज़ें बांध के अपने घर में आपको बस रखनी है। और इस कार्य को करने के लिए आपको काले कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो काला कपड़ा आप पहले से ही बनवा के रख ले दर्जी की दुकान से, चाहे कहीं से भी बनवाएं, लेकिन पवित्र काला कपड़ा होना चाहिए, यूज़ करा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो मैं 7 चीज़ें आपको बताऊंगी, इनका आपको इस्तेमाल करना है। तो जी, आपको ये कार्य कहीं नहीं करना है, सिर्फ अपने घर में ही करना है। आपके घर में जो मंदिर है माता काली का, जो आपने बनवाया है, जहाँ पे आप माता की पूजा पाठ करते हैं, वहीं आप लोगों को इस कार्य को करना पड़ेगा। तो देखिए, 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और आप इस कार्य को नवरात्रे के दिन से शुरू कर सकते हैं या नवरात्रों से एक दिन पहले भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप इसे कब करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि नवरात्रे जिस दिन से हैं उस दिन से, मंगलवार से आपको इसे करना है। मंगलवार का पहला नवरात्रा है, तो मंगलवार के दिन आप इस कार्य को करेंगे तो पूरे 9 दिन तक माता काली के अनेक रूपों में आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, पहले दिन से ही, जब आप इसे कार्य को कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, इनका कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले नंबर पे आप काला कपड़ा ले लो, ठीक है। काला कपड़ा आपको लेना है 2.5 मीटर के आसपास, 2.5 या 3 मीटर के आसपास काला कपड़ा ले लेना दर्जी की दुकान से। उसके बाद पहली चीज़ में आपको लेनी है फिटकरी। फिटकरी भी आपको दुकान पर ही मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको लेने हैं माता का श्रृंगार। और माता का श्रृंगार आपको कहाँ मिलेगा? माता का श्रृंगार मिलेगा आपको जहाँ पे लिपस्टिक, बिंदी, ये सब चीज़ें मिलती है, वहीं आपको माता का श्रृंगार मिलेगा। तीसरी चीज़ में आपको लेनी है लाल साबुत मिर्च। कितनी? सिर्फ एक। चौथी चीज़ में आपको लेने हैं चुटकी भर काले तिल। पांचवी चीज़ में आप लोगों को लेनी है एक साबुत सुपारी। छठवीं चीज़ में आपको लेने हैं 2 कपूर। सातवीं चीज़ में आपको लेने हैं समुद्री नमक, ठीक है। ये 7 चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। तो मान लीजिए आपने ये 7 चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो आप काला कपड़ा लाए हैं उस काले कपड़े में सबसे पहले आपको रखना है माता का श्रृंगार। श्रृंगार में ये नहीं है कि आप पूरी चीज़ें लेंगे, श्रृंगार में आप मेन चीज़ें ले लो, जैसे लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, ठीक है। और उसके साथ माता का सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, कंगा हो गया, छोटा वाला शीशा हो गया,
ये जो मेन चीज़ें हैं वही लेनी है, जैसे बिछुए हो गए माता के, चाहे आप आर्टिफिशियल ही लो, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें जो मेन श्रृंगार में होती हैं वही चीज़ आप श्रृंगार में ले लो। ज़्यादा भी मत लो, 5 या 7 चीज़ आप श्रृंगार में ले लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले काले कपड़े में रखना है श्रृंगार, फिर उसके बाद आपको रखनी है फिटकरी, फिर उसके बाद आपको जो आपने लाल मिर्च ली है वो रखनी है। उसके बाद आपको चुटकी भर काले तिल लेने हैं जो काले कपड़े में ही रखने हैं। साबुत सुपारी आपको श्रृंगार के साथ रखनी है। कपूर जो आपने लिए हैं, कपूर आपको आगे पीछे दोनों रखने हैं, ठीक है। एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, मतलब समझ रहे हैं। जैसे हमने कपड़ा बिछाया तो उसमें आप सबसे पहले आपको मेन पॉइंट जो है, मेन चीज़ पे आपको रखनी है आगे, फिर उसके बाद लास्ट में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये रख देंगे, लास्ट में आपको ऊपर से थोड़ा सा समुद्री नमक आपको दुकान पे मिल जाएगा, वो समुद्री नमक आपको लास्ट में डाल देना है। अब इसका क्या करना है, इसको आपको बना लेना है पोटरी टाइप में। जैसे पोटरी में पैसे होते हैं वैसे ही पोटरी टाइप में आप इसको बना के कलावे से बांध लेना, ठीक है। एक ही बार आप कलावे से बांधना। अब इसे कलावे से बांध के आप लोगों को क्या करना है, माता काली का मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा, कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, सारे माता काली के ही है। कोई भी बोलना, आपको बीज मंत्र ही है। गुरु के मंत्र का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ बीज मंत्र का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही मान लो आपने इसे बांध लिया, पोटरी टाइप में बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पोटरी को अपने ऊपर से 5 बार उतार के अपने घर के मंदिर में रख देना। अगर आप मंदिर में ना रख सके, जैसे आपके मंदिरों में जैसे जीव होते हैं, जैसे चूहा, छिपकली, कॉकरोच, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये सारा तोड़ फोड़ मचा देते हैं, तो ये आपका काम बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर आपके मंदिर में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो रख सकते हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो वही वहाँ पे बिल्कुल ना रखें। फिर आपको क्या करना है, अपने घर की जो मेन चौखट है वहाँ पे उसे बांध देना, या फिर ऐसी जगह रखना जैसे आपकी अलमारी हो, वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है 9 अप्रैल को, और ये कार्य आपको किस समय करना है, सुबह सुबह आपको 8 बजे करीब इस कार्य को कर लेना है पूरी तरीके से, जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होने वाला, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं बस वही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फिर आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन आपको खुद देखना, जब रात्रि में आप सोओगे, पहली रात्रि में माता के दर्शन आपको बिल्कुल स्वयं रूप में होंगे। फिर दूसरे नवरात्रि में, दूसरी रात्रि में आपको माता दिखेगी दुर्गा के रूप में। समझ रहे हैं आप लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इस कार्य को करोगे तो माता के अनेक रूपों के दर्शन होंगे, जैसे माता शैलपुत्री, ठीक है, काल रात्रि माता के तो आपको शुरुआत में ही हो जाएंगे। हर रूप के आपको माता किसी न किसी रूप में दिखती रहेगी। और ये कार्य उन भक्तों को करना चाहिए जो माता को नहीं मानते, जो विश्वास नहीं करते कि भी माता भी किसी के पास आती है, माता किसी को दिखती है। एक बार करके देखो, ना दिखे तो मैं अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हूँ। और इतना विश्वास मुझे पूरा है कि माता का जब ये कार्य आप करोगे, गारंटी के साथ माता आपको दिखेगी ही दिखेगी। और एक बार आप इस कार्य को ज़रूर कर लेना। जितने भी लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, ये उन सभी भक्तों को करना चाहिए। जो जो लोग माता काली के दर्शन करना चाहते हैं वही भक्त इस कार्य को ज़रूर करें। सिंपल सा कार्य है, जैसे जैसे करना है मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है और बता भी दिया है। अगर मान लो आपकी समझ में नहीं भी आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सभी सवाल कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई तुरंत करूँगी, ठीक है। अभी कुछ दिनों से किसी लोगों का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मैं पूजा पाठ में ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ साधना मेरी चल रही है, वो साधना जैसे ही समाप्त होती है तो मैं आप सभी का रिप्लाई देना भी शुरू कर दूँगी। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं,
मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार।